कौन से गांव के आप? हाँ, जालोर के ही हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? मैं जोधपुर जा रहा था, मंडोर बेरू जी। हम्म। तो बस आस्ते पड़े रखते हैं, मैं पाटा रहेगा बाइक पे। हम्म। तो हमेशा मैं अंदर उतरता हूँ। हम्म। गलती मेरी है, तो मैं वहाँ से मैं यहाँ उतर जाऊँ, पग जैसे नीचे रखा, बस रवाना हो गई। ओह। तो गिर गया, हम्म। फिर पग तो लटकने लग गया। हम्म। फिर माता भाई ने मदद की, फिर मेरे को मिलने वाले थे मंडोर, उनको फोन किया, वो आए सब यात्री। हम्म। इंजेक्शन दिलवाया, फिर मेरे बच्चों को फ़ोन किया, बच्चा यहाँ जालोर से मेरे को लेने आया। मैंने कहा मेरे यहाँ नहीं करवाना। हम्म। मैंने वहाँ से फोन किया, यहाँ का बोट साहब और रमजान जी को, शंबर लाल जी को, तो आप यहाँ आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, बरड़ी ठीक हो जाएगा जल्दी। आपको भरोसा है कि काम हो गया? अब अच्छा है, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? 100% कोई दर्द नहीं। अच्छा। कोई दर्द नहीं। जालोर जिला मुख्यालय पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त जयश्री हॉस्पिटल में अब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। यहां ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विकास चौहान की ओर से हड्डी रोग से संबंधित हर प्रकार का उपचार किया जा रहा है। फ्रैक्चर के अलावा भी किसी व्यक्ति को हड्डी संबंधित दर्द है तो वो जयश्री हॉस्पिटल जालोर में आकर राहत प्राप्त कर सकता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जयश्री हॉस्पिटल जालोर में नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। हमारे यहाँ हड्डी एवं जोड़ों से संबंधित जितने भी रोग हैं उन सभी का यहाँ पे उपचार होता है, जिसके अंदर हड्डी का टूटना, उसका प्लास्टर के द्वारा या फिर ऑपरेशन के द्वारा जिसमें प्लेट या रॉड लगती है, उससे हम इलाज करते हैं। दूसरा, जैसे घुटने खराब हो जाते हैं मरीजों के, कुल्ला खराब हो जाता है जिसमें मरीजों को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और दर्द के साथ उनको रहना पड़ता है, तो हम जोड़ प्रत्यारोपण भी करते हैं जिसमें कुल्ले की हड्डी और घुटने की हड्डी को हम चेंज कर देते हैं। बाकी खेल से संबंधित जो भी छोटे होते हैं जिसमें लिगामेंट इंजरी या मेनिस्कस इंजरी हो जाती है, जो घुटनों के अंदर रस्सी वगैरह रहती है, अगर वो टूट जाती है तो उसका भी दूरबीन द्वारा हम इलाज करते हैं यहाँ पे। और बाकी अन्य बहुत सारी दिक्कतें होते हैं मरीजों को, जैसे कमर में दर्द रहता है और आपके गठिया से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती हैं उन सब का उचित इलाज दिया जाएगा। बाकी हमारे यहाँ जो ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है वो सभी अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, जिसके अंदर हमारे यहाँ सियाम मशीन है, स्कोपी का पूरा सामान रखा हुआ है। आजकल जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके घुटनों में ज़्यादा दर्द होता है, चल नहीं पाते, तो उनको ये फिक्र रहती है कि ऑपरेशन तो कराएंगे लेकिन रेगुलर नियमित चल कब पाएंगे। तो ये नई आधुनिक जो मशीनें आई है उससे संभव है, कितने दिन में सही हो सकता है? हाँ, आराम से हो जाता है। जैसे मरीजों के घुटने, जैसे नॉर्मली जो एजेड लोग होते हैं उनमें घुटने क्या होता है कि जो अपन एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि ग्रीस कम हो गया है, तो होता क्या है उनके अंदर जो एक फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है और जो मेनिस्कस गद्दी बोलते हैं वो ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, धीरे धीरे घुटने मुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें अपन जोड़ प्रत्यारोपण करते हैं घुटने का, तो जिसमें जो परत ख़राब हो गई है उस परत को हटाते हैं, उतनी ही परत अपन दूसरी डालते हैं। ऑपरेशन होने के या तो शाम में ही हम चलाना शुरू कर देते हैं मरीज़ को, या दूसरे दिन से चलाना शुरू कर देते हैं। ये 1 महीने भर का प्रोसेस रहता है जिसमें धीरे धीरे हम फिजियोथेरेपी वगैरह करवाते हैं। महीने भर के अंदर मरीज़ अपना सारा दैनिक दिनचर्या वाला जो भी काम है वो करना शुरू कर देते हैं। कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ये पता नहीं रहता कि मुझे हड्डी की प्रॉब्लम है या कोई नस दबी हुई है, तो उनकी जांच कैसे संभव होगी कि भैया इनको पता चले कि भैया हड्डी की प्रॉब्लम है या? अच्छा, तो उसके लिए तो सबसे पहले हम मरीज़ को चेक करते हैं, खुद से एग्जामिन करते हैं हम लोग जो भी जोड़ है या जो भी कमर है। फिर उसके बाद जो भी है, जैसे मान लो उसको एक्सरे की ज़रूरत है तो सबसे पहले हम एक्सरे लिख के देते हैं। एक्सरे में बड़ी बड़ी चीज़ें पता चल जाती है कि हड्डी में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हड्डी संबंधित चीज़ें हमको एक्सरे में समझ में आ जाती है। उसके बाद भी मान लो हड्डी के अंदर नहीं है कोई दिक्कत, तो फिर हम आगे MRI वगैरह करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, फिर उसके हिसाब से उनका आगे इलाज होता है। आजकल इन वर्षों में देखा गया कि हड्डी संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा होती है लोगों में, तो इसका खान पान का सीधा असर है शरीर पर? देखिए, खान पान का असर तो पूरे शरीर पे जनरली रहता ही है, लेकिन ज़्यादा जो आजकल की दिक्कत देखने को मिल रही है कि जो जैसे जैसे सुविधाएं ज़्यादा मिलती जा रही है, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये हो गए, तो उसकी वजह से एक एक्टिविटी जो है जनरल वो बहुत कम हो गई है लोगों में। अच्छा। तो नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि अगर एक इंसान दिन का 10,000 कदम चलता है तो उसके घुटने, कोई सा भी जोड़ हो, घुटने छोड़िए आप, कोई सा भी जोड़ हो या शरीर का कोई सा भी अंग है, वो एकदम दुरुस्त रहता है। तो ये चीज़ है।